हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मौलिक अधिकारों पर चर्चा हमारी जारी है। मौलिक अधिकारों में अंतिम हमारा जो मौलिक अधिकार है, छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संविधान में वर्णित पहले 5 मौलिक अधिकार जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं, संविधान में वर्णित पहले 5 मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से कोई हानि होती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत जो उन अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनकी जो क्षतिपूर्ति की जाती है, उस बात का जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, हानि होती है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार से इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 32 कितना इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटों का जिक्र किया गया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकती है, 5 प्रकार की रिट दायर कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। तो अनुच्छेद 32 में एक तो ये बात है कि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति रखती है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की जो रिट्स हैं, याचिकाएं हैं, उनका जिक्र किया गया है। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडामस, उत्प्रेषण, शेरिशोरी, प्रतिषेध, प्रोबिहेशन, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 में इन 5 प्रकार की याचिकाओं का जिक्र किया गया है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध व अधिकार परीक्षा। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 32 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका जारी कर सकता है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिकाएं जारी कर सकता है। इसके अलावा संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। इस बात का जिक्र भी अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 कहता है कि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी कर सकता है। इसके अलावा संसद कानून बनाकर ये अधिकार दूसरे जो न्यायालय हैं उनको भी दे सकती है, रिट जारी करने का अधिकार। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही याचिकाएं दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के मामले में याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। इन बातों का जिक्र अनुच्छेद 32 में है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं, रिट हैं, उनका भी जिक्र है। पहली हमारी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। लैटिन भाषा का जो शब्द है हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस का हिंदी अनुवाद है कि व्यक्ति को सशरीर सामने उपस्थित करना, शरीर सहित सामने उपस्थित करना। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है, जिसका लैटिन
शब्द हेबियस कॉर्पस है, जिसका मीनिंग होता है कि व्यक्ति को शरीर सहित सामने उपस्थित किया जाए। नेक्स्ट हमारी रिट है परमादेश मेंडामस। परमादेश का लैटिन जो शब्द है वो मेंडामस है, MANDAMUS। मेंडामस का हिंदी अनुवाद होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। यह रिट कब जारी की जाती है? किसी भी संस्था के निर्धारित कार्य नहीं करने पर, कोई भी संस्था है उसके जो निर्धारित कार्य हैं उनको वह नहीं करती है तो उनको जारी की जाती है कि वो निर्धारित कार्य करें। हम आदेश देते हैं, वी कमांड, परमादेश। नेक्स्ट हमारी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मनाही, रोकना। प्रतिषेध का लैटिन शब्द प्रोहिबिशन है, जिसका हिंदी अनुवाद रोकना या मनाही करना है। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई आदेश न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है। जब कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने कार्य क्षेत्र से, उसका जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर कार्य करता है, तब उसके खिलाफ ये रिट दायर की जाती है कि उसको रोका जाता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्य आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, आपके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है। इसी के साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट रिट है वह उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का लैटिन शब्द सेरिटोरी है, CERTIORARI, जिसका हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना है। उत्प्रेषण के माध्यम से पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त कर सकता है। ये रिट कब दायर की जाती है? जब उच्चतम न्यायालय अधीन न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगवाता है तो उससे संबंधित पूरी जानकारी, उस केस से संबंधित, उस मुद्दे से संबंधित पूर्ण सूचना प्राप्त कर सकता है उत्प्रेषण लेख के माध्यम से। या हम कह सकते हैं कि ये सुपीरियर जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को जारी करता है, उत्प्रेषण लेख। लास्ट हमारी जो रिट है वो अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अधिकार परीक्षा का लैटिन जो शब्द है वो QUOWARRANTO है। इसका हिंदी अनुवाद है किस अधिकार से। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है। जब व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है तब ये रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस। रिट के आधार पर जो अभी हमने 5 प्रकार की जो रिटें पढ़ी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, इस आधार पर अगर हम हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कंपैरिजन करें, दोनों में तुलना करें, तो उस मामले में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है। किस आधार पर हम कह सकते हैं, कैसे ज़्यादा शक्तिशाली है? सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल 5 रिट दायर करती है, 5 याचिकाएं जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसी समय ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। 5 याचिकाएं तो वही सेम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। छठी जो रिट है वो है इंजक्शन। हाई कोर्ट इंजक्शन रिट भी जारी करता है,
जो कि अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत इंजंक्शन रिट दायर हाई कोर्ट करता है, जो कि हाथों हाथ रिलीफ देने का काम करता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट दायर करता है। इसी के साथ साथ अगर आपके विधिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, विधिक अधिकारों से संबंधित कोई हानि होती है, उस समय भी हाई कोर्ट रिट दायर करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट दायर नहीं करती। इस प्रकार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वो सैन्य बल से संबंधित है। सैन्य बल या इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, रो के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, से संबंधित अधिकारों को संसद कानून बनाकर कम कर सकती है। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सैन्य बल से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके अधिकारों को संसद कानून बनाकर कम कर सकती है, उसमें कटौती कर सकती है अनुच्छेद 33 के अनुसार। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ लगने पर अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है, मार्शल लॉ लगने के कारण नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचती है, उस समय संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है, जो कि मार्शल लॉ लगने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है अनुच्छेद 34 के तहत। इंडिया में मार्शल लॉ अब तक कभी भी नहीं लगा है। इंडिया में मार्शल लॉ अब तक कभी भी नहीं लगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 35, क्योंकि भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, और अंतिम हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 किन बातों को स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 35 में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 35 में ऐसे विषयों का जिक्र है, ऐसी बातों का, ऐसे कंसेप्ट इसमें है जिन पर कानून केवल और केवल कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं? नंबर 1, अनुच्छेद 16(3), पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अनुच्छेद 16(3) के तहत निवास के आधार पर जो नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है, उससे संबंधित संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 16(3) के तहत निवास के आधार पर भी नौकरी में प्राथमिकता वहाँ के नागरिकों को दे सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32(3), अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 32(3) में कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करती है, लेकिन अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 33 अभी हमने पढ़ा। अनुच्छेद 33 में सैन्य बल और जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, उनके अधिकारों को संसद कानून बनाकर कम कर सकती है। इस बात का जिक्र भी अनुच्छेद 35 में किया गया है। अनुच्छेद 34 स्पष्ट करता है कि जब मार्शल लॉ लग जाता है या मार्शल लॉ लगने पर नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों को हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति भी संसद कानून बनाकर कर सकती है। संसद कानून बनाकर उन अधिकारों की क्षतिपूर्ति
आर्टिकल 34 के तहत कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 35 में जो संसद को अनेक प्रकार की पावर दी गई थी वो इस प्रकार से है कि अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। अनुच्छेद 32(3) के तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 में सैन्य बल और इंटेलिजेंस के जो अधिकार है संसद कानून बनाकर उनको भी कम कर सकती है, उनमें कटौती कर सकती है। और अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लगने से नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी संसद कानून बनाकर कर सकती है अनुच्छेद 34 के अनुसार। इसी के साथ ही हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक यू।